हेलो, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक है एसआईपी के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एसआईपी है क्या चीज़? इसमें कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? इसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? एनएवी क्या होता है आपका और यूनिट क्या होता है? ये सारा जो है एसआईपी के अंदर आता है, तो इसको कैसे हम देखते हैं और क्या चीज़ें होती हैं? अभी मार्केट का जो यहाँ पे रिसेंट माहौल चल रहा है, बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसे मार्केट में अभी हमें जो है अपना एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यानी एसआईपी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके साथ-साथ में जो है अगर रिसेंटली में आप जो है 2 महीना, 3 महीना या फिर 6 महीना पहले अगर आपने एसआईपी कोई बाई किया हुआ है और वो लॉस के पोज़ीशन में चल रहा है, तो क्या लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाना चाहिए या फिर इससे पहले की भी इन्वेस्टमेंट है 2 साल, 5 साल पहले की अगर इन्वेस्टमेंट है और वो उस टाइम पे जितना प्रॉफिट में चल रहा था अभी थोड़ा बहुत लॉस में है और अभी जो प्रॉफिट उससे मिल रहा है, क्या उस प्रॉफिट को हमें बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एसआईपी है क्या चीज़? ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको हम यहाँ पे थोड़ा-सा एसआईपी का ओवरव्यू समझाने की कोशिश करते हैं और एक-एक पॉइंट जो है बाद में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एसआईपी का सिंपल सा फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत कुछ हमें इसमें ताम-झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी ब्रोकर को आप यूज़ करते हैं, चाहे वो अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, जो भी आपका जो होगा उसमें सिंपल सा आपको म्यूचुअल फंड का जो है एक ऑप्शन मिलता है, उस पे आप क्लिक करके जो है देख सकते हैं, उसमें एसआईपी के जितने भी स्टॉक होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएँगे। उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो एसआईपी में जो होता है बेसिकली आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मंथली का जिसको हम लमसम भी बोलते हैं, ठीक है? जिसको हम लमसम भी बोलते हैं और एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जिसको हम म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं और एसआईपी भी बोलते हैं। तो ये सबका कुल मिला के एक ही नाम होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मंथली एसआईपी भी अगर आप बोलते हैं तो आप उसको लमसम में लेके जाते हैं। अगर वन टाइम बोल रहे हैं तो आप उसको म्यूचुअल फंड में लेके जाते हैं। बस सिंपल सा इतनी सी बात है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि मंथली में हमें क्या-क्या करना होता है। जिनको नहीं पता है वो लोग थोड़ा-सा ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर बातें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो मंथली में देखिए जब आप म्यूचुअल फंड में जाएँगे अपने ब्रोकर के, तो वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जो है सभी एसआईपी के स्टॉक मिल जाएँगे। उस स्टॉक पे जो भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, उस जो भी स्टॉक का आपको एसआईपी बाई करना होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम का और मंथली का। मंथली में क्या होता है कि जो भी स्टॉक होगा एक उसका मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि वो जो है उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से चालू हो रहा है, सबका अलग-अलग होगा। आप चेकआउट कर लीजिएगा कि किसका कितना मिनिमम क्राइटेरिया है और आप कितना कैपिटल जो है मंथली एसआईपी के अंदर जो है पर्टिकुलर उस स्टॉक के अंदर जो है कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है? 100 रुपीज़ से इस समय स्टार्टिंग हो गई है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो 100 रुपीज़ का है, 500 का है, 1000 रुपए का भी है, 5000 का भी है, यानी कि 2 लाख तक जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एवरी मंथ, ठीक है? तो ये आपका हो गया एक मंथली का। इसी में आता है वन टाइम का। वन टाइम में क्या कि जैसे आपके पास 10,000 का कैपिटल है या फिर 1 लाख का कैपिटल है या फिर 2 लाख का कैपिटल है, तो आप उसको वन टाइम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एवरी मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? अब इसमें होता क्या-क्या है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। तो इसमें एनएवी एक होता है। एनएवी का क्या मतलब होता है? यानी कि नेट एसेट वैल्यू होती है, ठीक है? नेट एसेट वैल्यू। रिसेंट में जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ ये सारी चीज़ें हटा के, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा तो रिलायंस, ठीक है? रिलायंस का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? ₹1246। रिलायंस जो है ₹1246 का अभी इसका प्राइस चल रहा है। तो ये 1246 क्या है? ये रिलायंस का एनएवी है, ठीक है? रिलायंस का एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है आज के डेट में। जैसे आज के डेट में अगर इसको हमने यहाँ पे बाई कर लिया मंथली प्लान के अंदर, ठीक है?
लमसम के अंदर हमने 1246 पे के एनएवी पे रिलायंस का स्टॉक हमने बाई कर लिया एसआईपी के अंदर। मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो 1246 में आज हमने इसको क्या किया, बाई कर लिया। नेक्स्ट मंथ आते आते जो है ये रिलायंस थोड़ा और नीचे गिर गया, ये 1200 रुपए पे आ गया। तो अब इसमें हमारा क्या होगा, 46 रुपए का तो हमारा माइनस हो गया, यहाँ पे 46 रुपए हमारा माइनस हो गया। तो अब ये 46 रुपया जो माइनस हो गया, तो फिर नेक्स्ट मंथ जो हमारी इंस्टॉलमेंट आएगी और उसको हम बाई करेंगे, तो वो हमारी बाइंग एनएवी कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए की हमारी बाइंग एनएवी हो जाएगी। तो जो पहली एनएवी हमारी बाइंग थी वो 1246 की थी, दूसरी मंथ की एनएवी जो है वो 1200 रुपए पे आ गई। तो बीच का जो 46 रुपए का जो आपका डिफरेंस हो रहा है ना, ये कहाँ चला जाता है, ये आपका जो चला जाता है वो इसको डिवाइड हो जाता है। डिवाइड का मतलब कि जैसे एवरेज हो जाता है, ठीक है। एवरेज होने का मतलब कि 2 महीने के बीच में 46 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 23 रुपए का। तो जो आपकी पहले मंथ की बाइंग एनएवी थी 1246 रुपए का, अब वो कितने की हो जाएगी, इसमें 23 रुपए आप माइनस कर दे, यानी कि आपका 1223 रुपए का जो है आपका बाइंग एनएवी हो जाएगा। मंथली के अंदर आपको ये फायदा मिलता है कि अगर आपके बाइंग लेवल से मार्केट नीचे अगर गिर भी रहा है और आप कंटिन्यू उसमें जो है इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं एवरी मंथ, तो आपका बाई प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे स्टॉक के अंदर जो है हम एवरेज करते हैं, ठीक वही जो है यहाँ पे लमसम के अंदर मंथली के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि एनएवी क्या होता है और ये कैसे काउंट होता है, ये मंथली के अंदर होता है, ठीक है। अब यूनिट की बारी आती है, ठीक है। इसके बाद यूनिट होता है, जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 10,000 का जो है एवरी मंथ का हमने लमसम बाई कर लिया, मंथली बाई कर लिया। और कितने पे बाई किया, 1246 रुपए पे, 1246 रुपए पे। तो अब अगर हमने 10,000 रुपया लगाया एवरी मंथ, 1246 के एनएवी पे हमने बाई किया, तो कितना यूनिट हमें मिलेगा, यानी कि कितने शेयर हमको मिलेंगे। स्टॉक बाई करते हैं तो वहां पे हमें शेयर के नाम से मिलता है, और एसआईपी के अंदर अगर हम बाई करते हैं तो वहां पे हमें यूनिट के नाम से मिलता है, ठीक है। तो 1246 जो आपका बाई प्राइस है, उससे आप अपने कैपिटल में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो भी निकल के आएगा, मान लीजिए अगर 50 भी निकल के आता है, तो ये 50 यूनिट जो है आपके एक मंथ के बाइंग में आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मान लीजिए अगर ये 1246 रुपए ही है, और फिर आपने नेक्स्ट मंथ जो है 10,000 का प्रीमियम ऐड किया, आपने अपना इन्वेस्टमेंट ऐड किया, तो वापस से आपके अंदर 50 जो है यूनिट फिर से ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपका जो है 100 यूनिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ वैसे आपका फिर से 50 जो है यूनिट ऐड हो जाएंगे। जितना अगर ये बढ़ेगा तो थोड़ा सा आपका यूनिट थोड़ा सा कम ऐड होगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे इसका बाइंग प्राइस कम हो रहा है ना, और आपका कैपिटल सेम वही रह रहा है, कैपिटल तो बढ़ेगा नहीं इसमें। जो एक बार आपने प्लान चूज कर लिया वही आपको लेके जाना है, उसमें कम ज्यादा का कोई सवाल ही नहीं रहता है, ठीक है। अगर ये नीचे गिरा तो आपको यूनिट थोड़ी सी ज्यादा अलॉट होगी, अगर मार्केट का भाव ऊपर गया, अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो आपको यूनिट थोड़ा सा कम अलॉट होगा। बस इतना सा आपको यहाँ पे मंथली के अंदर देखने को मिलता है। सेम वही चीज होता है वन टाइम के अंदर। मान लीजिए हमने यहाँ पे 10,000 का कैपिटल लगाया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का कैपिटल का। अब यहाँ पे कितना है, 1246 रुपए पे हमने इसको बाई कर लिया, 1246 रुपए पे हमने बाई कर लिया। अब इसका जो हमें यूनिट अलॉट हुआ, 50 यूनिट अलॉट हुआ, तो अब इसमें क्या होगा, अगर ये 1246 से रिलायंस नीचे गिरना चालू हो गया, जैसे जो भी आपने एसआईपी का स्टॉक लिया हुआ है, अगर उसका नीचे गिरना चालू हो गया भाव, तो वहां पे आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, लॉसेस बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि लॉसेस बढ़ते जाएंगे, जब मार्केट ऊपर उठना चालू करेगा तो वापस से 1246 के जब ऊपर जाएगा, तभी आपका जो है वो एसआईपी पॉजिटिव साइड में आएगा, क्योंकि वहां पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो वन टाइम आपका यूनिट अलॉट होगा, तो वहां पे यूनिट तो चेंज हो नहीं रहा है, आपका कोई यूनिट में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो जो भी आपकी बाइंग प्राइस रह रही है वो फिक्स है। तो जब फिक्स के ऊपर मार्केट जाएगा, तभी आपको जो है वन टाइम के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है।
है। तो आई होप कि आपको ये सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे कि एनएवी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और एसआईपी के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, मंथली करेंगे तो उसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। बाकी जितने भी एसआईपी के स्टॉक होंगे सबका अपना अपना रिटर्न होता है, आप रिटर्न चेक करके उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अभी हमें रिसेंट में क्या करना चाहिए। अगर पहले से हमारी बाइंग है एसआईपी के अंदर तो जो है हम उसको कंटिन्यू करें या फिर लॉस बुक करके निकल जाए या फिर जो प्रॉफिट चल रहा है उसको लेके निकल जाए। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एफआई एंड डीआई का डेटा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आई होप कि आपको समझ में आए। अगर देखा जाए जब 24 जनवरी 2025 का अगर देखेंगे तो एफआईआई ने क्या किया है, एफआईआई ने 2758 करोड़ का जो है यहाँ पे करोड़ में वैल्यू होती है तो 2758 करोड़ की सेलिंग किया। और ये पर्टिकुलर केवल 24 जनवरी के दिन एफआईआई सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ये पूरा जनवरी मंथ में पूरा सेलिंग करके गए हुए हैं। लेकिन डीआई को अगर देखेंगे तो डीआई यहाँ पे अभी भी स्टिल जो है बने हुए हैं, सेलिंग नहीं कर रहे हैं, केवल एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और ये डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा है। लेकिन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग आपका शायद खुल जाए। ठीक है, देखिए ये 2020 कोरोना का टाइम था जब मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट नीचे गिरा था। उसके बाद से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर प्रॉफिट बुकिंग में आया, फिर ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग में आया, फिर ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग में आया, फिर ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग में आया, फिर ऊपर गया और फिर से क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गया है, प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा है। आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। क्रैश तब होगा जब कोई भी स्विंग लो टूटेगा, तभी तो मार्केट क्रैश होता है या फिर मार्केट के अंदर पूरी तरह से नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये निफ्टी का अगर देखा जाए तो 21,000 के आसपास जो है यहाँ पे निफ्टी का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर 21,000 के नीचे निफ्टी निकलेगा तभी मार्केट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इंडियन मार्केट को क्रैश माना जाएगा और एक अच्छा खासा निगेटिविटी मार्केट में देखने को मिलेगी। जब तक 21,000 के ऊपर है तब तक मार्केट क्या है, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। क्योंकि अब ओवरऑल यहाँ पे मूवमेंट देखिए ना, क्या है, बुलिश मूवमेंट है, हायर एंड हाई का प्राइजेक्शन है, बुलिश प्राइजेक्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो इसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, देखिए अब यहाँ पे मंथली एसआईपी अगर कर रहे हैं आप, जैसे कि लमसम अगर आप कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि लमसम आज के डेट में भी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसको बाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लमसम में मैंने आपको समझाया ना कि अगर ये थोड़ा बहुत नेक्स्ट मंथ नीचे भी गिरता है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब आपकी बाइंग आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका एवरेज हो जाएगा और जब मार्केट वापस से ऊपर निकलना चालू करेगा तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलना भी चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात थोड़ी सी फंस जा रही है वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमें क्या करना है, अभी वेट करना है। क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमारी नेक्स्ट जो है कोई बाइंग के लिए हमें इंस्टॉलमेंट तो मिलेगा नहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, जो होगा वो एक ही टाइम पे हमारा हो जाएगा। तो आज के डेट में अगर हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं और कल के डेट में मार्केट थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ अगर और गिर जाता है तो हमें यहाँ पे जो लॉसेस दिखेंगे ना उससे हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। एक जेन्युइन सी बात मैं आपको बताता हूँ, चाहे आपका 5,000 का कैपिटल हो, यानी कि बहुत छोटे ट्रेडर हैं, या फिर आपके पास 5,000 करोड़ का कैपिटल हो, ठीक है, 5,000 करोड़ का कैपिटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लॉस जब होता है ना तो ये 5,000 करोड़ वालों का भी दिमाग खराब होता है और 5,000 वाले ट्रेडर का भी दिमाग खराब होता है। लॉस तो लॉस है भाई साहब। ठीक है, तो इसीलिए वन टाइम के अंदर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये लॉस में जब जाएगा ना तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग में एक अलग मेंटेलिटी पैदा हो जाएगी कि यहाँ पे मैंने बाई करते ही जो है लॉस में मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो इसको रुक जाइए। कब इन्वेस्टमेंट करना है वन टाइम के अंदर, फरवरी 2025। ठीक है, फरवरी तक आप वेट कर लीजिए, फरवरी 2025 के बाद से जो है आप वन टाइम के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मंथली के अंदर आज के डेट में भी चाहे तो आज के डेट में भी अपने हिसाब से एसआईपी का स्टॉक चूज करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना जो है कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है प्लान अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये सारी बातों का सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, एसआईपी क्या होता है, इसमें एनएवी क्या होता है, कैसे ये एनएवी को देखते हैं, इसमें यूनिट क्या होता है, यूनिट कैसे अलॉट होता है हमको, ये सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। अपस्टॉक में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देता है, जैसे जो है आप इंट्राडे के अंदर जो है चाहे स्टॉक के अंदर हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हो, चार्ट पे ही जो है आपको बाई सेल का ऑर्डर मिल जाता है, चार्ट पे जो है आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। चार्ट यहाँ पे ओपन है, वहीं पे आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ में अपस्टॉक का एक और सबसे अच्छा बेनिफिट आपके सामने ये है कि रियल टाइम डेटा आपको देता है और रियल टाइम प्राइस आपको देता है। प्राइस में कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है। अपस्टॉक पे ये चीज बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ में एक और चीज आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब आप बीटीएसटी करते हैं, जब आप बीटीएसटी करके अपनी पोजीशन होल्ड करके लेके जाते हैं, तो नेक्स्ट डे आपका प्रीमियम प्राइस जो होता है, बाई प्राइस जो होता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अदर ब्रोकर में आपने देखा होगा वो जो है अगर बीटीएसटी किया तो नेक्स्ट डे प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है। अपस्टॉक के अंदर आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगा। जो प्राइस पे आपने बाई किया है वही प्राइस जो है आपको कल के दिन भी मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो जो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अपस्टॉक पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली अपडेट आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।